हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मराठाओं ने बंगाल को कैसे जीता के बारे में विस्तार से जानेंगे। 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पर था। उसी समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नवाब अली वर्दी खान का शासन था। मराठाओं ने रघुजी भोंसले के नेतृत्व में 1741 से 1751 के बीच बंगाल पर कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों में मराठाओं ने बंगाल में जबरदस्त लूटपाट मचाई, जिससे पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। अंततः 1751 में अली वर्दी खान और रघुजी भोंसले के बीच संधि हुई, जिसके बाद उड़ीसा मराठों के अधीन आ गया और उन्होंने बंगाल पर हमले करना बंद कर दिया। मराठाओं के आक्रमण का कारण मराठाओं की रणनीति थी कि जहां जहां उनकी सेना जाती वहां से वह कर वसूल करें। उन्होंने बंगाल से भी कर लेने की कोशिश की। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। मराठाओं की नज़र वहां की संपत्ति और व्यापार पर थी। मुगल साम्राज्य उस समय कमज़ोर हो चुका था, जिससे क्षेत्रीय राज्य जैसे मराठा और बंगाल के नवाब को अधिक स्वतंत्रता मिली। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान को आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे मराठाओं को आक्रमण करने का अवसर मिला। मराठाओं का बंगाल पर आक्रमण। रघुजी भोंसले के सेना नायक भास्कर पंडित ने बंगाल और बिहार पर हमला किया। मराठाओं ने कई क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे नवाब की सेना कमज़ोर पड़ गई। अली वर्दी खान ने जवाबी हमले किए और किसी तरह मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मराठाओं ने हर साल बंगाल पर हमला किया, जिससे व्यापार और खेती बर्बाद हो गई। हजारों लोग मारे गए और बंगाल में एक लोकगीत प्रचलित हुआ। नवाब ने मराठाओं से कई बार लोहा लिया, लेकिन लगातार युद्ध से उनकी सेना कमज़ोर हो गई। अंततः उन्होंने मराठाओं से संधि की पेशकश की। 1851 में अली वर्दी खान और रघुजी भोंसले के बीच संधि हुई। बंगाल के नवाब ने उड़ीसा मराठाओं को सौंप दिया। मराठाओं ने बदले में बंगाल और बिहार पर हमले बंद कर दिए। परिणाम: उड़ीसा मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1803 तक उनके नियंत्रण में रहा। बंगाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई और वह कमज़ोर हो गए। बंगाल पर अंग्रेज़ों के कब्जे की नींव पड़ी, क्योंकि मराठाओं के हमले ने बंगाल को इतना कमज़ोर कर दिया था कि 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज आसानी से जीत सके। मराठाओं ने अपनी शक्ति पूर्वी भारत तक बढ़ा ली और दिखाया कि वह पूरे भारत में अपना प्रभाव फैला सकते हैं। निष्कर्ष: मराठाओं ने बंगाल को पूरी तरह जीतने की बजाय उसे इतना कमज़ोर कर दिया कि नवाब को झुकना पड़ा। उनका मुख्य उद्देश्य बंगाल से कर वसूलना और उड़ीसा पर कब्जा करना था। 1751 की संधि के बाद बंगाल पर मराठाओं के हमले बंद हो गए, लेकिन उनकी इस जीत ने बंगाल की शक्ति को समाप्त कर दिया और बाद में अंग्रेज़ों को इसे जीतने का रास्ता बना दिया।